आज मुझे अपनी ज़िंदगी की पहली कमाई मिलने वाली थी। 3 माह की तनख्वाह एक साथ मिली और साथ छुट्टी भी मिल गई। घर पहुंचा तो ईद का समय था। माँ बाप बहन भाई सब बहुत खुश थे। मैंने सारी रकम वालिदा के हाथ पर रख दी। वालिदा ने रकम का तीसरा हिस्सा राय खुदा में खर्च करने की नीयत से अलहदा किया और कहा कि इस रकम से एक बेवा औरत के घर राशन खरीद कर पहुँचा देना, जो दूर के एक मोहल्ले में रहती थी। मैं उसी वक्त गया और राशन खरीद कर लाया। घर में मेरे लिए पुरतकल्लुफ़ ताम का इंतज़ाम किया गया था। बहन भाइयों के साथ मिलकर लजीज खानों के मज़े उड़ाने और सफ़र की थकावट दूर करने के घर से रज़ाई में घुस गया। आंखें नींद से बोझल हो रही थी कि अचानक इस बेवा औरत और उसके यतीम बच्चों का ख्याल आया। इरादा किया कि अभी जाऊं और सामान पहुंचा आऊं। तबीयत में सुस्ती थी, सोचा कल पहुंचा दूंगा, लेकिन बाद में ख्याल आया कि पुरतकल्लुफ़ खाने का मज़ा ले चुका, कहीं वो बच्चे भूखे ना हों। इसी वक्त लहाफ से निकला, एक चादर ओढ़ी, थैला कंधे पर रखा और उसकी घर की तरफ निकल पड़ा। शदीद सर्दी थी, धुंध भी बहुत ज़्यादा थी और भारी थैली उठाने में भी कुछ दिक्कत हो रही थी। एक दूर मोहल्ले में एक औरत का घर था। उसका शौहर मजदूरी करता था और 4 बच्चे थे। एक नागहा हादसे में शौहर की मौत हो गई और अब उसके यतीम बच्चों पर दस्ते शफ़क़त रखने वाला कोई न था। किस्मत भी बहुत सितम ज़रीफ़ है, कभी ऐसे लोगों पर लपेट में ले लेती है जिनका खुदा के सिवा कोई नहीं होता। ख्यालात का एक समुंदर लिए इस बेवा औरत के घर के बाहर पहुंचा। घर क्या था बल्कि एक खराबा था, एक कमरा, छोटा सा सहन और एक खमीदा सी 4 दीवारी थी। दरवाज़ा खटखटाया तो एक 5 साला बच्ची बाहर आई, जिसके चेहरे पर परेशानी, खौफ और भूख नुमाया थी। मैं उसके चेहरे को तके जा रहा था, दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि या खुदा किसी बच्चे पर ऐसी वक्त ना लाए। इस बच्ची ने एक पुराना सा जोड़ा पहना हुआ था, एक शदीद सर्दी में एक फटी पुरानी जर्सी पहनी हुई थी। पाँव बरहना थे, वो भी इस सर्दी में के पैरों को जमा कर रख दे। मैंने कुछ कहे सुने बगैर राशन वाला थैला ज़मीन पर रखा। थैले को देखते ही वो बोली, क्या इसमें खाना का सामान है? ये सुनना था कि मैं हैरान हो गया। एक बार फिर उसने यही सवाल दोहराया। मैंने मिस्बत अंदाज में सर हिलाया। वो बच्ची खुशी के मारे चीखती चिल्लाती माँ की तरफ भागी और ये कहे जा रही कि अम्मी फ़रिश्ता आ गया, अम्मी फ़रिश्ता आ गया, अम्मी फ़रिश्ता आ गया। और फिर 2 और छोटे बच्चे खुशी मारे दरवाजे पर दौड़े चले आए, कभी मुझे देखते, कभी इस थैले को, और खुशी से लोटपोट होने जाते। मेरी आंखों से आंसू रवा होने लगे, होठ कपकपा रहे थे और जिस्म में एक सर्द लहर सी दौड़ रही थी। खुदा, ये क्या माजरा है? क्यों ये बच्चे मुझ गुनहगार को फ़रिश्ता समझ बैठे हैं? उन्हीं सोचों में गलता था कि एक खातून जो उनकी माँ थी दरवाजे पर आई और दरवाजे की ओट पे खड़ी होकर रोहासी आवाज़ में ये कहने लगी, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे थे। गैरत गवारा नहीं करती थी कि किसी के आगे हाथ फैलाओ। मेरे मरहूम शौहर भी मेहनत मजदूरी करते थे, मगर कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाया था। इनके चले जाने के बाद इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। रिश्तेदारों ने हाथ खींच लिए और मोहल्ले वाले भी मदद नहीं करते, मगर कभी कभी आप जैसे नेक दिल लोग मदद कर देते हैं। मैं 2 दिन से बच्चों को ये कहकर बहला रही थी कि एक फ़रिश्ता आएगा और हमारे लिए खाना ले आएगा, इसीलिए आपको फ़रिश्ता समझ बैठे हैं। इस औरत ने खुदा के हुजूर शुक्राने के चंद कलमात अदा किए, मुझे ढेर सारी दुआएं दी और शुक्रिया अदा किया। मैं वहाँ से वापस हो लिया। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ज़िंदगी में कभी खुद को इतना पुरसुकून महसूस नहीं किया जितना आज कर रहा था, और अंदाज़ा लगाया कि एक बेबस इंसान की मदद करने से जो रूहानी सुकून मिलता है वो किसी और काम में नहीं। हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत से गुरबा होते हैं जो मुस्तहिक होने के बावजूद किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, मगर मदद करने वाले हाथों के मुंतज़िर ज़रूर रहते हैं। 2 वक्त की रोटी ही उनका कुल जहां हुआ करती है। ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, चाहे वो एक वक्त के खाना ही क्यों ना हो। घर आया तो माँ ने पूछा, बेटा इतनी रात कहाँ चले गए थे बिना बताए? मैं बेसाख्ता बोला, फ़रिश्ता बनने गया था।